Hocam bayağı bir irtifada çakılı kaldı gibi o. İsterseniz yükselin, takipteyim. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। तो बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि आपका जो है वो तुर्की का जो व्लॉग है उसमें जो है वो आपने बताया नहीं कि कितने की आपका पैकेज कितने का हुआ, कितना एक्सपेंस आपका आया और जो है वो आप का क्या ख़र्चा हुआ वहाँ पर। सो वीडियो लंबी होने की वजह से मैंने जो है वो ये मेंशन नहीं किया और हर बंदा अपने हिसाब से पैकेज कराता है। सो बहुत सारे लोग हैं जो पैकेज कर कर दे रहे हैं, अभी भी पैकेज चल रहे हैं तुर्की के। तो जो भाई करवाना चाह रहे हैं, मैंने जो पैकेज करवाया था तो उसमें मसला ये था कि मैंने वीज़ा जो है वो पहले लगवा लिया था और जो है वो मैंने जो है वो ट्रैवल का जो है वो बाद में किया था, क्योंकि पहले मेरे कज़न है उमेर टालपुर, उनके साथ मेरा प्रोग्राम था। फिर थोड़ा डिले हो गया, फिर उनका डिले हो गया तो वो हम लोग साथ नहीं जा सके। तो हम लोग माशाल्लाह से 19 लोग जा रहे थे। तो फिर इस वजह से फिर थोड़ा डिले हो गया। फिर वो उन्होंने कहा कि अभी नहीं, फिर मार्च में चलेंगे। ये फिर बहुत सारे हो गए थोड़ा, तो उस वजह से फिर वो उनके साथ हम लोगों का नहीं हुआ। तो फिर हम लोग नेट पर बैठे हुए थे ऐसे ही, तो नेट पर हम लोगों ने देखा कि जी पैकेज चल रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने वो पैकेज करवाया 1.35 में और 20-22 शॉपिंग इंक्लूडेड नहीं थी आपकी। और जो है वो आपका क्या कहते हैं, बलून राइड इसमें नहीं थी। बाकी जो है वो सब एक्सपेंस जो है वो उसमें ही शामिल था। तो आपको अगर करवाना हो तो पैकेज बहुत चल रहे हैं। मिनिमम जो है वो 130 से चल रहा है, 130 से कम भी कोई करवा रहा है, लेकिन 130 जो है वो रेंज है 130 से 195 तक। उसमें फिर सिटीज़ कम हैं ज़्यादा हैं। 130 वाले में 6 सिटीज़ हैं और 7 दिन है, 8 दिन, अभी 8 दिन कर दिया है। और जो है अल्लाह आपको नेकी दे, अपना ट्रैवल जो है वो दूसरा जो है वो उसमें 170-75 है, उसमें 11 सिटीज़ हैं, उसमें पमुकाले भी है और दूसरे भी 2-4 शहर वो हैं, और एक है वो 14 सिटीज़ वाला है, वो 195 पर हेड है। और अगर आप सिंगल शेयरिंग में हैं तो आपको महंगा पड़ेगा, अगर आप ट्रिपल शेयरिंग में हैं तो 195 पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दूं, तो इसलिए अगर आपको हो ट्रैवल करने का तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मुल्क है, जाना चाहिए आपको तुर्की। और मैं तो फ़ैन हो गया हूँ तुर्की का। तुर्की मेरी फेवरेट प्लेस हो गई है मक्का मदीना के बाद। तो मक्का मदीना अभी बंद है, तो मेरा पहले ये इरादा था कि बच्चों को लेकर मैं मक्का मदीना जाऊँ और जो है वो फिर उधर से तुर्की या दुबई जो भी हो तो दोनों करूं। तो इस वजह से फिर मेरा ये था कि वहाँ जाऊं, लेकिन फिर मक्का मदीना के लिए तो उन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया। और ये कि वहाँ उम्रा की भी सहूलत, वो जो थी सहूलत, ये बताना था कि वीज़ा के लिए जो चाहिए रिक्वायरमेंट है वो है, एक आपकी बैंक स्टेटमेंट हो 6 महीने की या एक, और आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए इसका अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, और बस मेरे ख्याल में यही चाहिए होगा आपको। और जो है वो ट्रैवल एक्सपेंस हम लोगों का कोई नहीं आया। अगर हम लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ लें तो उसमें मसला नहीं था। अगर आपकी अपनी मर्ज़ी हो कुछ खर्च करने की तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ना भी खर्च करें तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ट्रैवल एजेंट्स ने जो है वो हम लोगों को माशाल्लाह बहुत अच्छा केटर किया वहाँ पर। और जो है वो
तमाम ज़बरदस्त उन लोगों ने जो है वो इंतज़ाम किया हुआ था। सो आप लोगों को जो भी रिक्वायर्ड थी इंफॉर्मेशन तकरीबन मैंने दे दी है। कोई अगर बात भूल गया हूँ तो माज़रत। और एक बात आपको ये भी बतानी थी कि अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आपको FRC बनाना पड़ेगा, और जो है वो FRC अगर अकेले जा रहे हैं तो फिर FRC की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि फैमिली के साथ जो लोग जा रहे हैं उनका FRC होना ज़रूरी है, और बैंक स्टेटमेंट चाहिए आपकी, और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए, और आपकी इंश्योरेंस वगैरह तो वो ट्रैवल एजेंट वाले खुद ही करते हैं। सो वो, और अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो कोविड का टेस्ट वो भी फ़्लाइट से तीन दिन पहले करवाना पड़ेगा आपको। अगर 1-2 दिन ज़्यादा हो गए तो दोबारा करवाना पड़ेगा। सो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि कोविड का टेस्ट जो है वो 24 घंटे पहले करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है आपकी फ़्लाइट से। और तुर्की में भी आप लोगों का कोविड टेस्ट होगा वापसी आते हुए, और आपको वो हार्ड कॉपी भी रखनी होगी साथ, और जो है वो अल्लाह आपको नेकी दे अपना जो ये ऐप है वो भी जो है वो आपको डाउनलोड करके उसमें भी आपको अपना वो सारा सिस्टम डालना होगा, आपका पासपोर्ट, आपका कहाँ से हुई आपकी सब बातें। अगर वो नहीं होगा तो भी आपको माना फ़्लाइट में चढ़ने नहीं देंगे। और अगर वैक्सीनेटेड हो गए हैं, दोनों डोज आपको लग गए हैं, फिर तो मैं समझता हूँ कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम लोग जब गए थे तब वैक्सीन का कोई सीन नहीं था, तो हम लोगों ने इधर से जाते हुए भी करवाई थी और वहाँ से आते हुए भी करवाई थी। यहाँ पर भी आपको जब आप वापसी आएंगे तो आपसे वो हार्ड कॉपी भी मांगेंगे, और वो जो आपकी है इमिग्रेशन वाले यहाँ पाकिस्तान में भी आपसे मांगेंगे। तो वो काइंडली संभाल कर रखिएगा, क्योंकि हम लोगों के साथ भी हुआ था। तो हम लोगों का वो हमारे कज़न जो हैं वो आए तो उनका वो रह गया जहाज़ में, फिर वो वापसी गए हैं, वो जाके उन्होंने उधर से वो डॉक्यूमेंट्स उठाए हैं और फिर वापसी आए हैं इमिग्रेशन में। सो एहतियात बेहतर है। Baba, are you enjoying the trip? Yes, I am enjoying the trip. Do you like it? Yes, I like it. What do you think about Alishan travel? Alishan Travels. Thumbs up. Alishan Travels. Good. 20-22 हज़ार जो हैं वो हम लोगों के वीज़ा पर लगे, और जो है वो अल्लाह आपको नेकी दे अपना 22 हज़ार जो हैं वो हम लोगों के वीज़ा के लगे, और 1.35 जो है वो हम लोगों ने ट्रैवल एजेंट को दिया। तो उसमें हम लोगों का 7 दिन का स्टे था, टिकट्स थी डोमेस्टिक की, और जो है वो अल्लाह आपको नेकी दे अपना ट्रैवल वगैरह सारा उसमें था। 3 टाइम खाना था, 2 टाइम होटल में था, सुबह का नाश्ता, और दोपहर जो थी वो हम बाहर जाते थे तो फिर वहाँ पर कोई ना कोई डिश जो भी होती थी वो खिलाते थे, और कभी मैकडोनल्ड, कभी KFC। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हम लोगों का रहा, और आप लोगों को जो है वो एक भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ लें तो वो अलग बात है, और अगर नहीं, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।